हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 9th हिंदी में चैप्टर है 2 लल गद्य का जीवन परिचय में पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं उनका वाक बताऊँगी, उनके वाक पढ़ाऊँगी। तो पहले वाक में दिया गया है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब से सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठ रह हूँ घर जाने की चाह है घेरे। मतलब इसमें कावित्री जी कह रही हैं कि इस पद में कावित्री अपने जीवन यात्रा को एक नाव खींचने के रूप में समझाती हैं। तो कावित्री इसमें कह रही हैं कि वह अपनी जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे की कच्चे सांसों की रस्सी से खींच रही हैं, जो कभी भी टूट सकती है। वह ईश्वर जो देव को पुकार रही है, यह जानने को आतुर है कि ईश्वर उनकी पुकार कब सुनेंगे और उन्हें बहुत सागर जीवन मरण के चक्कर में से पार करेंगे। और वह महसूस करती हैं कि वो महसूस कर रही हैं कि मतलब उनके द्वारा किए जा रहे उन सारे प्रयास कच्चे कोरे जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, जो ठीक से पकते नहीं हैं, कच्चे कोरे से टपकते पानी के समान व्यर्थ हो रहे हैं, यानी उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही। और उनके हृदय में बार बार एक दर्द उठती है, क्योंकि उन्हें अपने वास्तविक घर तक पहुंचने की तीव्र इच्छा है, मतलब परमात्मा से मिलने की तीव्र इच्छा है। तो इस पद का ये अर्थ था। आज अभी दूसरे पद में देखते हैं, पढ़ेंगे उसको। तो पहले पैराग्राफ रीड करते हैं। खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकार। अहंकारी सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सकल बंद द्वार की। तो इसमें कावित्री जी कह रही हैं कि केवल इस वाक्य में कावित्री संतुलित जीवन जीने और मध्य मार्ग अपनाने का संदेश दे रही हैं। कह रही हैं कि केवल भोग विलास मतलब खा कर में लीन रहने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसके विपरीत यदि तुम हठ योग या अत्यधिक त्याग नहीं करते हो, तो तुम्हारे अंदर के अहंकार भी भावना पैदा हो जाएगी, जो कि आत्मिक उन्नति में बाधक है। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, ना तो बहुत भोग ना ही बहुत त्याग। जब तुम संतुलन में रहोगे, तो तुम्हारे मन में समानता की भावना आएगी, और जब तुम यह संतुलन प्राप्त कर लोगे, तो तभी तुम्हारे बंद द्वार मतलब परमात्मा से मिलने का मार्ग की जो है सांकल खुलेगी, कुंडी खुलेगी। सांकल मतलब कुंडी खुलेगी और तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। अब इसमें तीसरे पद में देखेंगे हम। तीसरे पद में वो क्या कह रही हैं? कह रही हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। मतलब इस पद में कावित्री अपने जीवन का पक्षपात व्यक्त करती हैं। कावित्री जी कह रही हैं कि वह सीधी राह सरल सही मार्ग से दुनिया में आई थी, लेकिन वह जीवन में सीधी राह पर नहीं चल पाई, यानी उन्होंने आडंबरों और सांसारिक जटिलताओं में अपना जीवन बिता दिया है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय सुषुम्ना सेतु मतलब योग साधना में सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग जो हठ योग का कठिन रास्ता है पर उस पर जो है खड़े रहकर बिता दिया। ऐसा करते करते उनका पूरा जीवन व्यतीत हो गया।
और जीवन के अंत में जब उन्होंने अपनी जेब टटोली थी तो तो उन्हें एक कौड़ी मतलब एक भी अच्छा कर्म पुण्य नहीं मिला। अब वह चिंतित है कि जीवन रूपी भव सागर पर पार कराने वाली माझी मतलब गुरु को उतराई मेहनताना या अच्छे कर्मों का फल के रूप में देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। तो अब अगला देखते हैं, अगला पैराग्राफ, अगला वाक है, उनको वाक ही कहते हैं। तो अगला वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहब की पहचान। तो इसमें कवित्री जी कह रही हैं कि इस अंतिम वाक में कवित्री धार्मिक एकता और आत्मज्ञान का संदेश दे रही हैं। कवित्री स्पष्ट कर रही हैं कि शिव मतलब ईश्वर परमात्मा हर जगह थल थल में वास करते हैं, यह कण कण में मौजूद हैं। इसलिए लोगों को हिंदू और मुसलमान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक ही है। वह मनुष्य को चुनौती देती हैं कि यदि तुम सच्चे ज्ञानी हो तो अपने आप को पहचानो, आत्मज्ञान को पहचानो। कवित्री के अनुसार आत्मज्ञान स्वयं को जानना ही है साहिब ईश्वर को पहचानने का असली मार्ग है। बाहरी आडंबरों से नहीं बल्कि अपने अंदर ईश्वर को पहचानने से ही सच्ची पहचान होती है। तो ये थी आज का जो टॉपिक था हमारा, जो वाक थे, ये 4 वाक थे ललगद जी के, जो कवित्री हैं ललगद, ये उनके 4 वाक थे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जो है ज़रूर बता के जाइएगा। थैंक यू।